कल्पना कीजिए एक प्राइवेट आइलैंड की जिसके चारों ओर समुंदर, बेशुमार दौलत और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग थे। बाहर से देखने पर यह सब हाई क्लास नेटवर्किंग लगता था, लेकिन दीवारों के पीछे एक घिनौना सच छुपा था। यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, जिसने दुनिया को दिखाया कि व्हाइट कॉलर लोग असल जिंदगी में कितने काले हो सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2005 में, जब पुलिस के पास 14 साल की लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप था उसकी बेटी को एप्स्टीन ने अपने मेंशन में मसाज करने के बहाने बुलाया और उसे सेक्सुअल एब्यूज किया। जांच में पता चला कि यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी। एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड घिस्लेन मैक्सवेल ने एक पूरा ट्रैफिकिंग नेटवर्क बना रखा था। वे गरीब घरों की नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर बुलाता था और उनका सेक्सुअल एब्यूज और शोषण कराता था। सन 2008 में जब यह केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो इस केस में उसे जहां उम्र कैद मिलनी चाहिए थी, उसने अपने पावर और रसूख का इस्तेमाल करके मिली एक स्वीट हार्ट डील। सिर्फ 13 महीने की जेल, और उसमें भी वह दिन में अपने ऑफिस जा सकता था। केवल जेल थी रात और रात के लिए, यानी केवल रात में वो सोने आएगा, दिन में अपने ऑफिस भी जा सकता था। लेकिन 2019 में मी टू मूवमेंट के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर जेल की काल कोठरी में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। वह मारा गया, लेकिन इसके पीछे कई राज छोड़ गया। जब एप्स्टीन की ब्लैक बुक और डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक किया गया तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आए, जैसे प्रिंस एंड्रू, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिंटन, एलोन मस्क और बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स। और इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ इंडियंस के नाम भी आए। सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम था अनिल अंबानी का। सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच 2017 से 19 के दौरान कई मुलाकातें हुई और कई ईमेल्स भेजे गए। खबरों के मुताबिक एप्स्टीन ने कथित तौर पर एक चैट में अनिल अंबानी से पूछा था, डू यू वांट स्वीडिश ब्यूटी, और आरोप है कि उन्होंने रिप्लाई में ऐसे लिखा था। अनिल अंबानी उस वक्त बिजनेस डील के लिए अमेरिका के बड़े लोगों से मिलना चाहते थे। एप्स्टीन उनके लिए एक मिडिलमैन या ब्लॉकर का काम कर रहा था। हालांकि उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा, लेकिन एक ऐसे अपराधी के साथ इतनी क्लोज फ्रेंडशिप होना उनकी इमेज पर एक बड़ा दाग लगा देती है। कुछ और इंडियंस के नाम भी सामने आए, जैसे दीपक चोपड़ा, नंदिता दास और अनुराग कश्यप। इन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस और एलिगेशन तो नहीं है, लेकिन ईमेल्स में इनके नामों का जिक्र भी मिला है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। जो लोग दिन में अपने आप को मसीहा बताते हैं, उनके डार्क फेसेस कैसे होते हैं। हर व्यक्ति के डुअल फेस होते हैं। जिनको हम देखते हैं वो अलग है, और जिन्हें हम आइडियल मानते हैं, जिन्हें हम मसीहा मानते हैं, ये लोग दिन में बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, चैरिटीज करते हैं, दुनिया बदलने की बात करते हैं। समाज में इनकी इमेज एक जेंटलमैन की होती है, लेकिन रात के अंधेरे में ये अपनी प्राइवेट पार्टीज में अपनी हर गंदी फैंटेसीज को पूरा करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पैसे से किसी का भी मुंह बंद। एक आम आदमी छोटी चोरी पर जेल चला जाता है, लेकिन एप्स्टीन का इतना बड़ा गुनाह था, फिर भी उसे कई सालों तक बचाया गया। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? तो आपको आंसर मिलेगा पॉलिटिशियंस का, पावरफुल लोगों का, जो इसमें इन्वॉल्व थे, पैसे रसूख वाले लोग। उन्होंने कई सालों तक इसका संरक्षण किया। जेफरी एप्स्टीन की कहानी कोई फिल्म नहीं है, एक कड़वी। यह बताती है कि कैसे ट्रम्प, एलोन मस्क, बिल क्लिंटन, अनिल अंबानी जैसे बड़े लोग, जिन्हें लोग आदर्श मानते हैं, पर्दे के पीछे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन यह सिस्टम आज भी जिंदा है, जो ऐसे लोगों को पैदा करता है। कमेंट्स में आप सभी अपनी राय दें। ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।